डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप, डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप, डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब आप लोग से अच्छा और कौन जानता होगा? नहीं, क्या सही बोला ना? रिलेशनशिप में आपसे अच्छा और कौन होगा? आप लोग से ज्यादा अच्छा ज्ञान किसको होगा रिलेशनशिप का? नहीं, उनके बारे में बोल रहे, उनके बारे में। अच्छा, अरे आयन, सब लोग तुम्हारे बारे में क्यों कह रहे हैं? रिलेशनशिप वर्ड आते ही सब लोग तुम्हारे तरफ देखने लग गए। अच्छा, मैंने सब आपस में एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। रात होगी तो चांद भी दुहाई देगा, ख्वाबों में तुझे वो चेहरा दिखाई देगा। रात होगी तो चांद भी दुहाई देगा, ख्वाबों में तुझे वो चेहरा दुहाई देगा। देखिए, बोलने ही नहीं दे रही, ये अजब लड़की है। लेकिन इसको देखिए, अपना मेरे को लग रहा है, उसको अपने ऊपर लगने लग गया कि भाई ये तो मेरे ही ऊपर बोल रहे हैं, वह बोलने ही नहीं दे रही है। रात होगी तो चांद भी दुहाई देगा, ख्वाबों में तुझे वो चेहरा दिखाई देगा। ये मोहब्बत है, जरा सोच के करना। आयान, ध्यान से सुनो, ये मोहब्बत है, जरा सोच के करना। एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। समझा? तो आपको ऐसे इश्क मोहब्बत इतना आसानी से नहीं करना है। करना भी है तो उसके लिए किधर जाना है? ग्रेजुएशन माने इंजीनियरिंग जाइए, आप आईआईटी जाके कीजिए, ये सब आप मेडिकल कॉलेज जाके कीजिए। क्या बाबू, सही बोले ना? वो कह रही मेरे से क्यों पूछ रहा है? तो डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। चलिए, तो यहां देखिए, अब ये जो रिलेशनशिप है, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? v इज इक्वल टू क्या जानते हैं? dx बाई dt जानते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt होगा। अच्छा, हमने लास्ट वाले में तो लिखा था, इस वाले में हम लिखना भूल गए। इनिशियली बॉडी जो है वो इनिशियल पोजीशन इसका क्या है? x नॉट या x इज इक्वल टू 0, इसका क्या है? इनिशियल पोजीशन है। और x इज इक्वल टू x नॉट या x2 या x1 जो भी बोलिए, ये इसका कौन सा पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है। क्योंकि हम लोग को वापस से इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना। और जब कभी भी इंटीग्रेट करते तो हमें क्या चाहिए? एक फंक्शन चाहिए। तो ये इसका फंक्शन है। अब आप इन दोनों साइड से इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ये दोनों साइड इंटीग्रेट हुआ, ये कहां से कहां? और ये dt का फंक्शन है। तो टाइम t इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? t तक। बस इसको इंटीग्रेट करिएगा, क्या आएगा? x आएगा। लिमिट क्या डालिएगा? 0 से x। इसमें v कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। अच्छा, v कांस्टेंट नहीं है, v को तो हम लोग को रिप्लेस करना है। तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन से आप क्या पढ़े? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको आप यहां डाल दीजिए तो ये क्या लिखा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इसको फिर किसके टर्म में लिख दिया? dt के टर्म में लिखिए। और ये कहां से कहां? 0 से लेकर t तक। यहां तक लिखिए तो फिर आगे बताता हूं। यहां तक लिखिए तो फिर आगे बताता हूं। बढ़े आगे। इस वाले को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? दोनों इंटीग्रेशन जो हुआ है इसको आप u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी लिख सकते हैं ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। यहां तक हो गया? अगले पेज पर जाएं। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए तो फिर अगले पेज पर चलते हैं। लिखिए, अगले पेज पर चलें। देखिए नेक्स्ट पेज पर इधर तो x आ गया, इस साइड 0 से t, यहां पे था u dt, और इस तरफ है 0 से t at dt। यही है ना? x इज इक्वल टू u कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा। और लिमिट क्या डाल दिए? 0 से t प्लस a कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिए। t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t स्क्वायर बाई 2। अरे t का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? t स्क्वायर बाई 2 होगा ना? बोलिए हाँ ना, कुछ बोलते नहीं। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है?
लिख दीजिए वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स के पावर n+1 बाई n+1। अब याद आया? अब याद आया? ऐसे कुछ फॉर्मूला हम लोग लिखे थे इंटीग्रेशन के लिए। अब यहां पर ये टी स्क्वायर है, सॉरी यहां पे क्या है, टी है, तो टी क्या हो जाएगा, टी 1+1 2 बाई 1+1 2, तो टी स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू यू टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई दिक्कत? x इज इक्वल टू ये क्या हो गया, ut प्लस यहां पर ये वाला टर्म तो क्या हो गया, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। क्या बच जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। और सेकेंड रिलेशन आ गया x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये सेकेंड रिलेशनशिप है। ये कौन सा रिलेशनशिप है, सेकेंड रिलेशनशिप। डन। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी पढ़े हुए हैं हम लोग, पढ़े थे ना क्लास 9th में। सब रिलेशनशिप तो पढ़े ही हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हुए हैं। बस अभी जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं, वो किस मेथड से निकाल रहे हैं भाई, कैलकुलस मेथड, आइदर बाय इंटीग्रेशन और बाय डिफरेंशिएशन। तो यह x इज इक्वल टू, अगर बोलिएगा तो एक बार रिवाइज करा देंगे जल्दी से। क्या किए हम लोग, देखिए इसकी भी शुरुआत कहां से हुई वो आपको याद रखना होगा। इसकी शुरुआत कहां से हुई वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। हमने शुरुआत कहां से की है, शुरुआत यहां से की है। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम पीरियड, या चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाई वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम पीरियड। यहां से स्टार्ट किए तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, v dt क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसके दोनों लिमिट्स लगा दिए, इनिशियल और फाइनल लिमिट लगाए, तो ये 0 से लेकर x, और यहां पर टाइम लिमिट है 0 से t। v के जगह पर क्या लिख दीजिए, u प्लस at, तो हमने v के जगह पर क्या लिख दिया, u प्लस at, और बाद में dt था ही, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के u dt प्लस at dt कर दिया, और लिमिट को जैसा का तैसा छोड़ दिया। अगली बार में जब हम लोग उसको इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करके उसका वैल्यू आया, जहां पर इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला लगाए, लगा के हम लोग कहां पहुंच गए, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड लॉ भी आपका क्लियर हो गया, हुआ? कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं?